सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज ए मैथमैटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो अज साडा जो टॉपिक है जो असीं डिस्कस करना है वो है 10th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली चीज असीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करांगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुंदा की है ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟ ਅਤੇ ਬੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, बट इतने दो अलग अलग पैकेट्स बने हुए ने, एक विच बैट्स दो बैट्स है तीन बॉल्स है, एक विच तीन बैट्स है दो बॉल्स है। तुसी इन्हां तो आप अंदाजा लगा लो कि बैट अते बॉल दा कल्ले कल्ले दा रेट की होएगा। तो उस सिचुएशन नूं उस प्रॉब्लम नूं सोल्व करने लई असीं वरतांगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस दे कुछ फॉर्मूले असीं यूज करांगे। मैं तुहानूं एग्जांपल दोबारा देना। सपोज वो कहंदा है कि मेरे कोले दो बैट्स वाला पैकेट है ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੋਲਸ ਨੇ, ਦੋ ਬੈਟਸ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਬੋਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਹੈ रुपीस 1300 रुपीस। मतलब दो बैट्स प्लस तीन बॉल्स 1300 रुपए दे। ओके, फिर वो कहता है कि एक पैकेट है तीन बैट्स प्लस दो बॉल्स का। इस पैकेट दे विच तीन बैट्स ने ते दो बॉल्स है। इन्हां दा जो रेट है वो है 1700 रुपए। तो तुसी ये दो चीज़ां तो अंदाजा लगा लो कि एक बैट कितने रुपए का हो सकता है ते एक बॉल कितने रुपए की हो सकती है। हुण इस नूं सॉल्व करन वास्ते साडे कोले डिफरेंट मैथड्स ने जिस नूं असीं इस दे विच इस चैप्टर दे विच ध्यान नाल स्टडी करांगे कि असीं किस तरह ऐसी प्रॉब्लम तो बाहर निकल सकते हैं। या पर्टिकुलर तो मैं एक होर एग्जांपल दे देना। सपोज वही दुकानदार तुहानूं कहंदा है कि मेरे कोले दो बैट्स प्लस तीन बॉल्स 1300 रुपए दे ने। ये उन्हें पहली एग्जांपल आपां नूं दित्ती सी। हुण वो कहंदा है कि एक बैट प्लस एक बॉल, ये दोनों की कीमत जिहड़ी हैगी है वो है रुपीस 600। एक बैट प्लस एक बॉल, ये दोनों की कीमत की है 600 रुपए। अच्छा, दूसरी चीज की दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि एक बैट जिहड़ी बैट की कीमत है, बैट की कीमत है ते बॉल की कीमत है। बैट की कीमत बॉल की कीमत नालों 400 रुपए ज्यादा है। तो इन्हां दोनों तरह के क्वेश्चंस नूं आपां की करांगे, आपां लीनियर इक्वेशन की फॉर्म च बनावांगे और असीं सॉल्व करके उन्हां दा असीं हल कढ लांगे। एक बैट प्लस एक बॉल 600 रुपए। मान लो मैं तो इस दी एग्जांपल देना, एक बैट प्लस एक बॉल। मान लो ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ बैट की कीमत बराबर है x रुपए। x रुपए का बैट है ते बॉल की कीमत ਅਸੀਂ मान लेने हाँ y रुपए। बैट की कीमत x रुपए, बॉल की कीमत y रुपए। तो इस इक्वेशन जो तुसीं भरदे आ एक बैट मतलब एक x या x प्लस एक बॉल मतलब y, क्योंकि बॉल की कीमत है y। बैट प्लस बॉल दोनों की टोटल कीमत कितनी है 600 रुपए। 600 रुपए ते बैट की कीमत बॉल की कीमत नालों 400 रुपए ज्यादा है। तो बैट की कीमत सी x
बैट चो मैं बॉल की कीमत घटा दा, मतलब बैट की वैल्यू चो मैं बॉल की वैल्यू घटा दा, तो आंसर की आएगा 400 रुपए। ये असी दो इक्वेशंस बनाइया और ये एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे ते वाई की वैल्यू फाइंड करांगे अलग अलग मैथड्स लगा के, और जो साडे आंसर्स आ जाएंगे एक्स की वैल्यू मतलब बैट की कीमत होएगी और वाई की वैल्यू है वो बॉल की कीमत होएगी। इन्हां नूं सोल्व करन दा जो वे है वो असली डिस्कस करना है पूरे इस चैप्टर दे दौरान। आपां पर्टिकुलर एक एग्जांपल तो स्टार्ट करते हैं। तुहाडे एक्सरसाइज 3.1 दे विच एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन उसी ध्यान नाल देखोगे, ये बैट बॉल वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन की है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक कोच है किसी क्रिकेट टीम दा, वो 3 बैट्स अते 6 बॉल्स 3900 रुपए दी खरीददा। आप इत्थे साइड पे लिख लेने 3 बैट्स कितने हैं और बॉल्स कितनी है। 3 बैट्स अते 6 बॉल्स कितने दी खरीददा 3900 रुपए। 3 बैट्स 6 बॉल्स 3900 रुपए दी खरीददा है। देन लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। दोबारा हो जाता है एक बैट अते 2 बॉल्स ये खरीद के ले आता है कितने रुपए दी 1300 रुपीस दी 1300 रुपीस दी। तो वो कहता तुसी इस इक्वेशन नु ये जो ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਐਂਡ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ in the form of equation भी बनाना है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ in the form of graph भी draw करना है। तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ बैट दी कीमत बराबर है x रुपीस या x रुपीस। इसको सी कुछ इस तरह लिख सकते हैं रुपीस x। बैट की कीमत है x रुपए ते बॉल की कीमत है कितने रुपए y। बैट की कीमत है x रुपए और बॉल की कीमत है y रुपए। हुण इन्हां चीज़ां नूं असीं इत्थे पुट करते हैं। पहला की लेके आया 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो जे एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट्स की कीमत होएगी 3 गुणा x। जिवें मैं सिंपल तुहानूं एग्जांपल देना, एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपीस है तो 3 चॉकलेट की कीमत कितनी होएगी 30 रुपीस। वो किवें आया 3 गुणा 10। जो एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपीस है तो 3 चॉकलेट की कीमत होएगी 3 गुणा 10। जे एक कॉपी की कीमत 15 रुपीस है तो 5 कॉपीज की कीमत कितनी होएगी 5 नूं मैं 15 नाल गुणा कर दूंगा 5 गुणा 15। एवें ही जे एक चीज की कीमत x रुपीस है, कोई भी चीज है उसकी कीमत x है तो ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 6x। ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਬਣੇਗੀ 6x। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बैट की कीमत x है तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होएगी 3x। बॉल की कीमत y है तो 6 बॉलों की कीमत कितनी होएगी 6 गुणा y। ये जो सारा कुछ लेके आया तो 3x प्लस 6y बराबर आ गया 3900 दे। एवें अगली बार वो एक बैट लेके आया, एक बैट मतलब एक बैट की कीमत है 1 गुणा x 1x प्लस 4 की लेके आया वो 2 गेंदा लेके आया 2y क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपीस है। ये बराबर आ गया 1300 रुपए दे। तो आ असी दो इक्वेशंस इत्थे बनाईयां। की इक्वेशंस बनियां 3x प्लस 6y बराबर है 3900। एक इक्वेशन नंबर 1 बनती है।
लीनियर इक्वेशन बन गई है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की है, एक वेरिएबल हैगा x और दूसरा वेरिएबल हैगा y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दूसरी साडी बनी है x प्लस 2y बराबर है 1300। इस ਅਸੀਂ दो इक्वेशन ਨੂੰ बना लिया। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ in the form of mathematics ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਚ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ फाइंड करांगे। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਚ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ और x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3x 6y बराबर है 3900। 3x 6y बराबर है 3900। तो मैं लिखता 3x 6y बराबर है 3900। मान लो मैं x की कीमत भरदा, y की कीमत भरदा 400। पहला ਅਸੀਂ लेने हैं y बराबर है 400। y की वैल्यू मैं भरदा 400। तो 3x प्लस 6 गुणा y की वैल्यू है 400 बराबर है 3900। या इसमें ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ भी कर सकते हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ y की वैल्यू भरनी है 400 भरनी है। तो पहले मैं x की वैल्यू सिंपल डिफाइन करना है। 3x प्लस 6y बराबर है 3900। तब मैं लिख सकता 3x बराबर है 3900 माइनस ये 6y प्लस का है, उधर जाके की हो जाएगा माइनस का -6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3900 माइनस 6y बटा 3। 3900 माइनस 6y बटा 3। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੁਪੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ मतलब प्रॉपर वैल्यू आ जाए। इस तरह ना होवे कि ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 4 ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 900 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब नेड़े तेड़े लेके जाओ ताकि साडा ਜਿਹੜਾ ग्राफ है वो इजीली ਸਾਡੇ ਤੋਂ बन सके। तो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ मैं भर रहा 400। y की वैल्यू है 400 भरी है, सपोज की है। तो x की वैल्यू आएगी 3900 माइनस 6 गुणा y की वैल्यू है 400 अपॉन 3। तो ये आ गई 3900 माइनस 6 गुणा 400 2400। 3900 माइनस 2400 बटा 3। तो इनू ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 3900 चो 2400 घटाया तो यह आया 1500 बटा 3। तो 1500 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 500। ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 है तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ आई 500। तो मैं इसका एक बॉक्स बना लेना डिफरेंट वैल्यूज का। x y की वैल्यू मैं भरी 400 तो x की वैल्यू आई 500। इसी तरह मैं y की वैल्यू हुण कोई होर रकम भरूंगा इत्थे y की थां ते। y की थां ते इक्वेशन यही है, इस दे विच असीं y की वैल्यू y की वैल्यू ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ सपोज 300। y की वैल्यू ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ 300। तो x की वैल्यू आएगी x बराबर है 3900 माइनस 6 गुणा y की वैल्यू में भरिए 300 बटा 3। 3900 माइनस 6 गुणा 300 बटा 3। तो असनों से लिख सकते हैं 3900 माइनस 6 गुणा 300। 3900 माइनस 6 गुणा 300 होता है 1800। तो ये होएगा 3900
माइनस 1800 बटा 3। 3900 चो 1800 घटावांगे, 3900 चो 1800 ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 2100, 2100 बटा 3। तो 2100 बटा 3 ਹੁੰਦਾ 700। तो ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 300 ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 700, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 700। इस तो बाद y ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 400 ਭਰੇਗੀ, 300 ਭਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 500 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 100 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ 100 ਕਰਾਂਗਾ। x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3900 माइनस 6 गुणा 100 बटा 3। 3900 माइनस 6 गुणा 100 बटा 3। एज पर बोर्ड मास रूल पहला ਅਸੀਂ गुणा करते हैं। 3900 चों 6 गुणा 100 मतलब 600। 3900 चों मैं 600 घटाया बटा 3 किया तो ये आया 3300 बटा 3। ये आ गया 1100। तो इस तरह y की वैल्यू जो 100 है तो x की वैल्यू कितनी है 1100। सो इसी तरह हुण ये साडे कोले इक्वेशन नंबर 1 दा बॉक्स तैयार हो गया। इस तो बाद असी इक्वेशन नंबर 2 दा बॉक्स तैयार करांगे। ये है x plus 2y is equal to 1300। x plus 2y is equal to 1300। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 400 ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, x ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 1300 ਮਾਈਨਸ 1300 ਮਾਈਨਸ ਇਹ 2y ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ माइनस 1300 माइनस 2y। तो x की वैल्यू आई 1300 माइनस 2y। जो y की वैल्यू ਅਸੀਂ 400 फिल कर रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 2 गुना 400। 1300 माइनस 2 गुना 400 तो 1300 माइनस 2 गुना 400 होता है 800। तो x की वैल्यू आई 1300 चो ਅਸੀਂ 800 घटाए ये आ गया 500। सो इक्वेशन नंबर 2 दा सी बॉक्स ड्रा कर रहे हैं। ये है x, ये है y। जो x की वैल्यू y की वैल्यू 400 सी 400 y की वैल्यू 400 तो x की वैल्यू कितनी है 500 500। इसी तरह हुण y की वैल्यू में मैं 300 भरता, y की वैल्यू मैं भरूंगा 300। तो वैल्यू चेंज कर देने y की वैल्यू में 300। ਅਸੀਂ कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, कोई डिफाइन नहीं है कि ਅਸੀਂ जो वैल्यूज पिछले च भरिया सी वही अगले च भरनियां ने। जो वैल्यू सानू लगता है कि सानू आंसर दे नेड़े लेके जाण के थोड़ी जी प्रैक्टिस ਨਾਲ सानू ये चीज़ां आ जांदियां ने। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 300 ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1300 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300, क्योंकि मैं y की वैल्यू 300 भरी है। तो 1300 माइनस 2 गुना 300 600। तो x की वैल्यू कितनी आई 1300 माइनस 600 700। तो जो y की वैल्यू है 300 तो x की वैल्यू आ गई 700। नेक्स्ट दोबारा ਅਸੀਂ y ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ x बराबर है 1300 माइनस 2y। तो मान लो ਅਸੀਂ y की वैल्यू
पुट करते हैं 200 पुट करते हैं इस इक्वेशन च, तो ये बनेगा x बराबर है 1300 माइनस 2 गुणा 200, 2 गुणा 200, क्योंकि y की वैल्यू 200 है, तो 2 गुणा y मतलब 2 गुणा 200, तो x बराबर आएगा 1300 माइनस 2 गुणा 200 की होंगे 400, x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 400, दैट इज इक्वल टू 900। जो y की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू 900। ये सारा कुछ असी किया हुआ है 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा उस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਸੀ और दूसरी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ 9th ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बनाता। x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ करते हैं, y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ फाइंड करते हैं, दोनों इक्वेशंस ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ नंबर 1 है, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ नंबर 2 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। क्योंकि ਅਸੀਂ बोर्ड ਤੇ ड्रॉ कर रहे हैं ਤਾਂ थोड़ा बहुत स्पेसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क रह सकता है, अदरवाइज ग्राफ के ऊपर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ਅਸੀਂ हर चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x ਪੂਰਾ, x डैश y ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ओरिजिन, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ 0, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ 0,0, ਇੱਥੇ ਹੈ 0 ਐਂਡ 0। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 100 200 300 400 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 100 200 300 400 500 600। इसको थोड़ा जैसे लंबा कर लेंगे क्योंकि x की वैल्यूज ज्यादा है। 700 800 900 1000 1100। इसी तरह लैफ्ट साइड पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ -100 -200 -300। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ y ਪੂਰਾ, ਇਹ y ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 200 300 400। नीचे -100 -200 -300 -400 और जिन्ना सानू रिक्वायर्ड है उस तक जा सकते हैं। सो ਅਸੀਂ सब तो पहला आ वैल्यूज पुट करते हैं। पहली इक्वेशन दी, इक्वेशन नंबर 1 दी एक ही है, y की वैल्यू 400 था, x की वैल्यू 500। x 500 देखो ये है x पूरा, ये x पूरा है। इतने 500 किधर आ रहे हैं, 100 200 300 400 500। दिस पॉइंट इज 500 x तो रहते ते जदों x तो रहते 500 है, y तो रहते हैं 400। इधरों दी ये, इधरों दी 100 200 300 400। एक लाइन मैं सीधी इधरों खींच दूंगा ऊपर ਨੂੰ और एक लाइन में सीधी इधरों खींच दूंगा। तो ये ਜਿਹੜਾ पॉइंट आ गया, इस पॉइंट ਨੂੰ इसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ पॉइंट। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ।
x की वैल्यू की है 500, y की वैल्यू की है 400। तो ये जो पॉइंट है ये बन गया 500 ते 400। देन x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300। x की वैल्यू 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड y की वैल्यू 300, 100, 200, 300। तो इत्थे मैं एक स्ट्रेट लाइन खिंच देना और इत्थे मैं एक स्ट्रेट लाइन खिंच देना जिथे मैच कर गया ए पॉइंट x की वैल्यू सी 700 और y की वैल्यू है 300। x की वैल्यू है 700 और y की वैल्यू है 300। अगले दे विच x की वैल्यू 1100, y की वैल्यू 100। x की वैल्यू 1100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। जदों x की वैल्यू आई 1100 एंड y की वैल्यू आई 100, ये है y की वैल्यू 100। ये किस पॉइंट पे मिलेगा जाके? तकरीबन अपना इस पॉइंट पे मिलेगा। पहला x की वैल्यू कितनी 1100, देन y की वैल्यू कितनी है 100। ਹੁਣ ਆ तीन पॉइंट अपने कोले इस लाइन दे पहली लाइन ते आ गए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ पॉइंट्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ पहली लाइन ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾइन ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 500, 100, 200, 300, 400, 500, y की वैल्यू 400, 100, 200, 300, 400। देखो ए लाइन सीधी इथे गई, ए लाइन सीधी इथे गई, तो सेम आही पॉइंट दोबारा सी रिपीट कर रहे हैं। सिमिलरली x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300। 700 वाली लाइन ए गई, 300 वाली लाइन ए गई और इस पॉइंट ते मिलते हैं जिथे कि पिछली इक्वेशन वाले भी मिले सी। तां एक पॉइंट ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ a ਬਣਾ ਲਿਆ। थर्ड x की वैल्यू 900, y की वैल्यू 200। ਹੁਣ x की वैल्यू 900, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ये 900 वाला पॉइंट है। ये लाइंस सिर्फ मैं ਤਾਂ ड्रॉ कर रहा ताकि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ 900 ਐਂਡ 200 ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 200, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 900 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ 700 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ 300 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 900, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 200। x की वैल्यू 900, ये लाइन जा रही 900 दी एंड y की वैल्यू 200, तो 200 की लाइन ये साडे कोल तकरीबन पॉइंट आ गया। इसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ x की वैल्यू 900 देन y की वैल्यू 200। ਹੁਣ देखो पहला पॉइंट सेकंड इक्वेशन ਦਾ ਇਹ ਹੈ, दूसरा ਇਹ ਹੈ और तीसरा ਇਹ ਹੈ और ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ